हेलो, जय हिंद साथियों। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बिजनेस पर। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ सवाल जो इस बेस पर आधारित हैं, जहां दिया होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंत। देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा। प्रश्न नंबर 1 दिया है 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दिया है वह दिया है 60 रुपये हो, तो वह धनराशि क्या होगी? वह धनराशि क्या होगी? धनराशि मतलब हमसे पूछना चाहा है, धनराशि का मतलब होगा प्रिंसिपल, यानी हमसे पूछा है पी कितना होगा, पी कितना होगा। हमें दिया है आर दी गई है, जो रेट दी है वह कितने दी है 5%। और हमें क्या दिया गया है, समय दिया है 2 वर्ष। समय क्या है, यानी समय बोलें तो टी, टाइम का मान कितना दिया है 2 वर्ष। और देखिए आगे हमें क्या दिया गया है, आगे दिया है CI एंड SI 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया मान लीजिए CI2 और 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा SI2। तो ये कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 60 रुपये। कितना है 60 रुपये। तो हमसे पी का मान पूछा है। यहाँ से देखिए बहुत सी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, चाहे आपसे पी पूछ ले, चाहे आप मिश्रधन पूछ ले, या फिर चाहे तो आपसे किसी भी पार्टिकुलर वर्ष का ब्याज पूछ ले, जैसे दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। अगर आपके पास रेट दी गई है तो मैं आपके लिए एक ऐसा बेसिक तरीका बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप CI मात्र 2 या 3 सेकंड में कर सकते हैं। समझिए ज़रा। सबसे पहले करना क्या है इस केस में, आपको चाहे कुछ भी दिया है उस पर ध्यान नहीं देना, लेकिन सबसे पहले जब भी रेट दी गई है तो रेट को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो 5 को अगर परसेंट हटाओगे तो 5/100, 5 एकम 5 दूनी, यानी 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, वह होती है 1/20। कितनी होती है 1/20। अब आपको देखना है टाइम कितना है, तो टाइम है 2। क्या है, टाइम है 2। तो सभी चीज़ें आपको इसी के अनुसार मानना है। किसके अनुसार? रेट के अनुसार मानना है। टाइम 2 वर्ष है तो आपको जो पी मानना है वह कितना मानना है, इसकी पावर कर दीजिए जितना टाइम है। तो टाइम हमारा है कितना 2, तो इसकी पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 यूनिट। ये हमारे पास 400 इकाई हो जाएगा, यानी हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास पी का मान कितना है 400 इकाई। अब मुझे बताइए ब्याज की बात करते हैं। पहले साल का ब्याज कितना होगा? तो पहले साल का जो ब्याज होगा, अगर मूलधन इतना है, ब्याज की दर 1/20 है, तो मुझे बताइए पहले साल का ब्याज क्या 400 का 1/20। अब समय है 1 है, इसलिए 1 लगाना चाहे तो लगाएं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। तो साधारण ब्याज निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा 20। यानी पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, जिसका मान कितना आया 20। अब आगे निकालते हैं, सेकंड ईयर के केस में चलते हैं। सेकंड ईयर के केस में जब जाओगे तो आपको पता होगा दूसरे साल में साधारण ब्याज तो जितना पहले साल मिला उतना ही मिलना है, तो यहाँ भी मिलेगा कितना 20। लेकिन दूसरे साल में क्या होता है, जो साधारण ब्याज पिछली बार लगा था, यानी दूसरे साल से पीछे अर्थात पहली साल लगा था, उस पर भी मिलेगा आपको ब्याज। और कितना ब्याज मिलेगा? इस पर ब्याज मिलेगा आपके लिए 20 का 1/20, क्योंकि दर हमारी कितनी दी है 1/20। तो 20 एकम 20, यहाँ से निकल के आएगा कितना 1। तो आपका ब्याज यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा वह पहले साल था कितना 20, दूसरे साल 20 और 1 21। कितना हो जाएगा 20 और 1 21। अब ध्यान दीजिए बोर्ड पर। क्या ध्यान देना है, सबसे पहले मुझे बताइए ये चीज़ क्या है। तो आप कहेंगे ये पहले साल का साधारण ब्याज है। ये क्या है, तो आप कहेंगे ये दूसरी साल का साधारण ब्याज है। मैं कहता हूँ ये टोटल क्या है, ये टोटल क्या है, तो आप कहेंगे ये क्या है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। अब मैं कहता केवल ये बताइए क्या है, केवल ये पूछ लिया जाए आपसे, बताइए ये क्या है, तो आप कहेंगे ये क्या है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस तरह से आपसे कुछ भी पूछा हो, लेकिन आपको पता होगा यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो साधारण ब्याज तो हमारे पास जो SI है 2 साल का, वह हो जाएगा 20 और 20 40, लेकिन 20 और 20 40 यूनिट हो जाएगा। और ध्यान से देखा जाए तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 20 और 20 40 और एक कितना 41। कितना हो जाएगा 41 यूनिट। तो मुझे बताइए यहाँ पर SI CI2 कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारे पास 41 यूनिट। अब यहाँ से देखिए SI2 और CI2 निकालेंगे तो कितना आएगा,
SI2 माइनस CI2 करें तो कितना आ जाएगा 41 यूनिट माइनस 1 यूनिट माइनस 40 यूनिट, कितना आ जाएगा 40 यूनिट। तो यहाँ से जो हमारा निकला SI और CI की वैल्यू का अंतर निकला वह कितना निकला 1 यूनिट। यानी इकाई में तो हमें 1 दिया गया है, लेकिन रुपयों में कितना दिया है तो आप देखेंगे यही वैल्यू दी गई है। रुपयों में कितनी दी है तो यही वैल्यू दी गई है रुपए में हमारे लिए 60 रुपये। कितनी दी गई है 60 रुपये। इसका मतलब एक इकाई जो रिप्रेजेंट करता है वह कितने रुपए के लिए करता है 60 रुपये के लिए। अब हमें निकालना है मूलधन, तो मूलधन हमारे पास है 400 यूनिट। तो 400 का, और जबकि पता है आपको 1 यूनिट का मतलब है 60, तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये निकल आएगा 6 चौक 24 और कितना 3 जीरो रख दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 24,000 रुपये। 24,000 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है ए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, उस पर अगर यहाँ आपको कोई डाउट बचा है तो सेकंड में क्लियर हो जाएगा। चलिए सेकंड पर, तो यहाँ पर क्या दिया है देखते हैं। दूसरा सवाल, रेट कितनी दी गई है और समय कितना दिया गया है और इनका अंतर कितना दिया गया है। तो दूसरे सवाल में दिया है किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों के लिए 8, जो दर दी गई है, वर्ष तो 2 ही हैं और रेट का मान कितना है 8% है। दर कितनी है 8% है और जो अंतर है वह कितना है 768 है। कितना है 768 रुपये है। तो बहुत आसान है, करना क्या है वही आपको रेट को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए तो ये हो जाएगा 8/100 यानी 4 दूनी, ये कितनी बार कट जाएगा 25 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/25। तो अब मुझे बताइए अगर प्रिंसिपल में मानना चाहूँ, मूलधन अपनी तरफ से मानूँ तो कितना होगा। तो मूलधन इस नीचे वाली वैल्यू का 2 वर्ष के लिए स्क्वायर होता है। कितना होता है स्क्वायर, तो 2 वर्ष के लिए निकालना है, इसलिए नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए। यानी स्क्वायर करेंगे तो ये 25 का कितना आ जाएगा 625 यूनिट। यानी हमारे पास जो मूलधन आ जाएगा वह आ जाएगा 625 यूनिट। लेकिन रुपए में किस तरह से निकालेंगे, इसके लिए करते हैं आगे प्रोसेस। तो सबसे पहला आपको निकालना है पहली साल का ब्याज। तो मुझे बताइए आपके पास धन कितना है 625 यूनिट। कितना है 625 यूनिट। 1 साल में ब्याज मिलता है 2/25। कितना मिलता है 2/25। तो ये 25 से काटेंगे 25 बार चला जाएगा और यहाँ 25 दूने कितना हो जाएगा 50। यानी पहली साल जो साधारण ब्याज मिलेगा या चक्रवृद्धि ब्याज वह कितना होगा 50 यूनिट। सेकेंड ईयर में भी आपको पता है कि जो साधारण ब्याज है वह तो सेम रहने वाला है, अर्थात दूसरे साल में भी जो साधारण ब्याज मिलेगा वह मिलेगा 50 यूनिट। लेकिन चक्रवृद्धि के केस में होता क्या है, पिछले साल के ब्याज पर भी मिलता है ब्याज, अर्थात इस पर भी मिलेगा आपके लिए कितना 2/25। कितना मिलेगा 2/25। तो 50 का 2/25 निकालिए कितना हो जाएगा, तो 25 दूने और 2 दूने 4, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा 4। यानी 4 इकाई ब्याज कहाँ मिलेगा, इस ब्याज पर ब्याज और दूसरे साल का साधारण ब्याज इतना। तो पहले की तरह समझिए। मैं बताइए आपको ये पूछना चाहूँ कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी गई हैं कौन कौन सी, अगर ये क्या है तो पहले साल का साधारण ब्याज, ये क्या है दूसरे साल का साधारण ब्याज, लेकिन ये क्या है यहाँ से यहाँ तक 50 और 4 ये 54 क्या है दूसरे साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज। कैसा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो आपका 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो हो गया 100 यूनिट। कितना हो गया 100 यूनिट। अब मैं निकालना चाहूँ, आपसे कहता हूँ ये टोटल बताइए क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है ये क्या है। तो आप कहेंगे यह है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारे पास SI2 CI2 कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह हो जाएगा CI2 50 और 50 100 और 4 कितना हो जाएगा 104 यूनिट। कितना हो जाएगा 104 यूनिट। तो इनका अंतर यूनिट में देखें तो 104 में से कितना जाएगा 100 यूनिट। तो मुझे बताइए CI2 माइनस SI2 कितना आ जाएगा 104 यूनिट माइनस कितना 100 यूनिट, बराबर कितना बचा हमारे पास, बराबर बचा ये 4 यूनिट। कितना बचा 4 यूनिट। और 4 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, तो ध्यान से देखें तो आप 4 यूनिट की जो वैल्यू दी गई है वही दी गई है हमारे लिए कितना, यानी इसी 4 यूनिट की जो वैल्यू है वह दी है 768 रुपये। कितनी दी गई है, रुपए में देखें तो 768 रुपये। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कर दीजिए गुणे वाली संख्या बटे में पहुँच जाएगी तो 768 अपॉन कितना आ जाएगा 4,
तो ये 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, बचे कितना 3 बचा, 4 9 36 बचा 4 दूनी 8। तो एक यूनिट की जो वैल्यू निकली वह कितने निकली आपकी, वह निकली 192 रुपये। लेकिन आपको पता है जो पी का मान है वह कितना है 625 यूनिट। तो पी बराबर कितना हो जाएगा 625 गुणे यूनिट की जगह कितना रख सकते हैं 192, कितना रख सकते हैं 192। तो ये हो जाएगा रुपए में कन्वर्ट। अब इसकी क्या कर लेंगे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो मल्टीप्लाई होगी वही क्या होगा आपका प्रिंसिपल होगा, वही क्या होगा आपका प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी ऑप्शन आए उसे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, आज का प्रश्न नंबर है 3। उसमें कुछ नया कराने की कोशिश करूंगा, कुछ नई चीज़ें आपके लिए सिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए समझते हैं एक बार। 3 में दिया है जो कि आपकी स्क्रीन पर है 20% ब्याज की दर। दर कितनी दी गई है, दर का मान है जो आर का मान है वह है 20%। वार्षिक है ये। ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी जो अब केस है वह क्या है 3 वर्षों के लिए है। पहले कितने वर्षों के लिए था, पहले 2 वर्षों के लिए था। तो 3 वर्षों के लिए समझते हैं। यहाँ पर अंतर कितना दिया है, यानी 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का जो अंतर है वह दिया है 152 रुपये। कितना है 152 रुपये। तो हमसे पूछा है पी बताइए, प्रिंसिपल बताइए, मूलधन बताइए कितना होगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले रेट पर ही काम करना है। तो रेट को अगर इसे लिखना चाहें फ्रैक्शन में तो 20/100, यानी डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो लिख सकते हैं इसे कितना 1/5। तो यहाँ से मुझे बताइए अगर रेट 1/5 है और हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल मुझे बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा यूनिट में। तो आप कहेंगे जितना समय है, तो समय हमारे पास कितना दिया है 3 वर्ष। कितना दिया है 3 वर्ष। जितना समय है तो इसकी समय जितना दिया है उतनी ही पावर कर देंगे तो प्रिंसिपल निकल आएगा। तो 5 की पावर 3 यानी 125 क्या निकल आएगा, जो 125 यूनिट होगा वह हमारा प्रिंसिपल निकल आएगा, मूलधन निकल आएगा। अब चलते हैं ब्याज पर। तो पहली साल का जो ब्याज होगा वह कितना होगा, तो पहली साल का जो ब्याज होगा वह होगा आपका 125 का कितना 1/5, यानी 1/5 करेंगे तो ये 1/5 कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे 1/5 होगा तो ये आ जाएगा कितना 25। तो पहली साल ब्याज हो जाएगा 25, लेकिन साधारण ब्याज तो दूसरे साल भी उतना ही मिलना है, तो 25 यहाँ भी मिलेगा। लेकिन समझिए होगा क्या, दूसरे साल में जो पहली साल ब्याज था उस पर भी ब्याज मिलेगा, अर्थात इस पर भी मिलने वाला है कितना, इस पर भी आपके लिए मिलेगा 1/5 ब्याज। इसका मिलेगा 1/5 ब्याज, क्योंकि ब्याज पर मिलेगा ब्याज। तो कितना मिलेगा अगर निकालेंगे आप 25 का 1/5, 25 का 1/5, तो ये हो जाएगा कितना 5। कितना मिलेगा 5। अब चलते हैं दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए। कौन से, तीसरे साल के लिए। तो तीसरे साल के केस में जाएंगे आप, तो मुझे बताइए साधारण ब्याज तो 25 मिलना ही है, साधारण ब्याज तो 25 मिलना ही है। साथ में आपको होगा क्या, जितने भी पीछे ब्याज लगे हैं उन सभी ब्याजों पर ब्याज मिलेगा। तो एक ये ब्याज लगा था पहले साल में, दूसरे साल में 2 ब्याज लगे थे, तो इन दोनों ब्याजों पर भी ब्याज मिलेगा। तो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, इसका मिलने वाला है 1/5। तो 25 का 1/, हो जाएगा 5 यानी 5। इसका भी मिलेगा 1/5, तो ये भी कितना बन जाएगा हमारे पास 5। कितना बन जाएगा 5। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। फिर हमें क्या करना है, इतना तो यहाँ से मिल जाएगा, इन दोनों ब्याजों पर ब्याज, और इस पर भी मिलेगा 1/5। तो 1/5 यानी 5 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके लिए 1। कितना मिलेगा 1। इस तरह से आपके लिए टोटल ब्याज मिलेगा वह 25 तो ये मिलेगा तीसरी साल में, 10 ये मिलेगा, 1 ये मिलेगा। तो देखिए अब इसे हटा देते हैं तो समझते हैं सवाल के लिए, समझते हैं सवाल के लिए। तो यहाँ से ध्यान से देखें, तो पहले साल का जो ब्याज है वह है 25 इकाई, दूसरी साल का ब्याज है वह है 25 + 5 इकाई, तीसरी साल का जो ब्याज है वह है 25 + 5 + 5, यानी इसे लिख देते हैं डायरेक्ट ही कितना 10 इकाई। कितना है
10 इकाई और ये कितना है 1 इकाई। तो ध्यान से देखें तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज तो आपका हो जाएगा SI 3 तो हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75 यूनिट। अब मुझे बताइए ध्यान से आप देखें तो साधारण ब्याज तो 75 हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो इसका मतलब साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज में क्या ज़्यादा है, तो आप कहेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में इतने का अंतर है। कितने का अंतर है, या तो आप डायरेक्ट जोड़कर निकाल लीजिए, 75 और 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 और 1 91, कितना हो जाएगा SI 3 हो जाएगा आपका 91 यूनिट। वैसे आप डायरेक्ट इसी को समझ सकते हैं कि ये साधारण ब्याज है, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इन दोनों में अंतर कितना है, तो ये इतना अंतर रहा। ये वाली वैल्यू क्या है, अंतर को प्रदर्शित करती हैं, तो 15 और 1 16 हो जाएगा यहाँ पर क्या हमारा अंतर। तो आप जैसे भी समझें समझ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब तो यहाँ से हम निकालना चाहें 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, तो कितना यूनिट आ जाएगा, 91 से अगर 75 घटाएंगे तो ये आपका 15 और 1 16 यूनिट, कितना आ जाएगा 16 यूनिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 यूनिट आ जाएगा क्या, CI 3 माइनस SI 3। लेकिन इसकी यूनिट में तो 16 यूनिट है, जबकि इसकी वैल्यू दी गई है वह कितनी दी गई है, तो वह दी है आपके लिए 152। तो इसे 16 यूनिट को आप रख सकते हैं कितने के बराबर, 152 रुपये। रुपये में कितने हैं 152, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आने वाली है वह आने वाली है 152 बटे कितना 16, कितना आ जाएगा 152 बटे 16 रुपये। इसे थोड़ा सा कट कर लेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 3 12 बचा 3, 4 8 32, 4 चौके 16, ये 2 से कट जाएगा, तो एकम 2 9 18 2 दूनी। तो यहाँ से जो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई, यानी 1 यूनिट निकल कर आया, वह कितना आया, तो आप कहेंगे 1 यूनिट आया, वह आया 19/2, 19/2 रुपये, कितना आया 19/2 रुपये। अब आपको निकालने कितने यूनिट की वैल्यू है, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है आपका 125 यूनिट। तो 125 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, अर्थात P निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125 और 1 यूनिट की जगह रख सकते हैं आप कितना 19/2, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, रुपए में। अब इसकी आप कर लेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद जो भी आंसर होगा वही इस प्रश्न का क्या होगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कितना आया। चलिए यहाँ से देखिए और सवाल किस तरह से बन सकता है। अब सवाल यहाँ से बहुत तरह से बन सकते हैं। देखिए मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ कि आपसे ये सभी चीज़ें देखकर ये भी तो पूछ सकता है, बताइए तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आई 19/2, कितनी आई 19/2। आपसे पूछ ले तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे 25 और 10 कितना हो जाएगा 35 और 1 36। तो आप यहाँ से 36 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट निकाल देंगे तो ये आ जाएगा आपका दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। किस साल का, दूसरे साल का तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं। यहाँ से पूछ ले आपसे बताइए पहले दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का मान कितना होगा, तो 25 और 5 30, यानी 30 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे 1 यूनिट है 19/2, तो अगर दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, दूसरे साल का CI पूछ ले तो कितना हो जाएगा 30 यूनिट, 25 और 5 30 यूनिट मिला है, इसका 19 कितना कर दीजिए 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 19 × 15 या 15 × 19। इस तरह से अब आपसे कुछ भी पूछ ले आप निकाल सकते हैं। या फिर आपसे ये पूछ ले बताइए मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन कितना होगा, तो ध्यान से आप देखेंगे तो मिश्रधन हो जाएगा आपके पास, मूलधन कितना है, तो मूलधन है आपके पास वह है 125 यूनिट, जबकि टोटल यहाँ से यहाँ तक जो चक्रवृद्धि ब्याज है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज है हमारे पास 91 यूनिट, यानी ये सभी जोड़ कितना है यहाँ से यहाँ तक का 91 यूनिट। तो मुझे बताइए मिश्रधन कितना हो जाएगा, आपके पास P है अगर 125 यूनिट और आपके पास CI है 3 वर्ष का, वह है कितना 91 यूनिट। तो यहाँ से अगर आपसे पूछ लिया होता बताइए अमाउंट मिश्रधन बताओ, तो मिश्रधन होता है P + CI यानी जो ब्याज है वह, तो ये हो जाएगा आपके पास 125 और कितना 191 यूनिट, 125 + 191 यानी 91 यूनिट। तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 9 2 11 1 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 2, यानी 216 यूनिट आपका क्या हो जाएगा यहाँ से मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मूलधन। अब इसकी यूनिट में वैल्यू 216 है, रुपए में कन्वर्ट करना चाहें तो इसमें कितना कर देंगे आप 19/2। देखिए इन सभी चीज़ों का आगे यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने इस सवाल में आपके लिए काफ़ी चीज़ें बता दी।
आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर होगा जो कि आपका 4। प्रश्न नंबर कौन सा है आपका? प्रश्न नंबर है 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। देखिए 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए 1 मिनट। क्या दिया है? तो इसमें दिया है 4000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा। यानी यहाँ पर हमसे पूछा है अंतर कितना होगा। देखिए सीजीएल मेंस का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो हमें दिया है जो P दिया गया है वह दिया गया है 4000 रुपये। कितना दिया गया है? 4000 रुपये। और रेट कितनी दी गई है? तो रेट दी गई है वह दी है 5%। कितनी दी गई है? 5%। और हमें समय दिया है, टी का मान दिया है वह कितना दिया है? 2 वर्ष। कितना दिया है? 2 वर्ष। तो यहाँ से R को हम चेंज करना चाहें तो 5% का मतलब होता है 1/20। अब देखिए आसान सवाल है, 2 साल का है, इसलिए आप चाहें तो इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता होगा कि इससे तो बेहतर फार्मूला था, लेकिन यही केस 3 साल में बन जाए तो आपको मुश्किल खड़ी कर देता है। तो इसलिए ये तरीका सीखना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। तो 20% हो जाएगा। अगर यहाँ से यूनिट में वैल्यू देखें किसकी, P का मान निकालें तो कितना आएगा? इसका वर्ग, यानी वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 400 यूनिट। अब हमें 400 यूनिट की वैल्यू तो पहले से ही दी गई है प्रश्न में। कितनी दी गई है? 400 यूनिट की वैल्यू दी गई है 4000 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि मूलधन हमें पहले से दिया था, हमने निकाला 400 यूनिट आया, इनके अनुसार 4000 रुपये था। तो मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, वह हो जाएगी 4000/400, यानी कितने निकलने वाली है यहाँ से? 10। कितने निकल आएगी? 10 रुपये। तो इसी का आगे काम करेंगे। अब हम चलते हैं ब्याज पर। कहाँ चलते हैं? ब्याज पर। तो पहली साल का जो ब्याज होगा वह होगा कितना? मूलधन यानी 20, 400 का हमारे पास कितना? 1/20, यानी कितना? 20। तो साधारण ब्याज पहली साल का होगा 1/20, दूसरी साल का साधारण ब्याज होगा वह भी होगा 20, लेकिन दूसरे साल के केस में चक्रवृद्धि ब्याज है, इसलिए इस पर भी मिलेगा ब्याज। कितना मिलेगा? 1/20। तो 20 का 1/20 होता है 1, यानी 20 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 1। तो ध्यान से देखें तो दूसरे साल के लिए साधारण ब्याज अगर बात करें तो 20 और 20 40 मिला। SI2 कितना मिला? 40 मिला। हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला? तो 20 और 20 40, तो ये मिला 1, ये मिला। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला? SI जो 2 मिला, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिला, ऐसा ही मिला। वह कितना मिला? वह मिला हमारे लिए 41 यूनिट, यानी कितना? 41 यूनिट। 40 और कितना हो जाएगा? 41 यूनिट। तो यहाँ से मैं निकालना चाहूँ 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज, तो कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। तो हमें पता है आपके लिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 10 रुपये। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 1 यूनिट मतलब 10 रुपये। कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 10 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर। 5 नंबर में क्या दिया है? इसमें दिया है यदि 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 136 है। कितना है? 186 है। तो मूलधन हमसे पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा, और हमें दिया है CI माइनस SI, यानी 3 साल के CI माइनस SI का जो अंतर दिया है वह कितना दिया है? तो वह दिया है आपके लिए 186 रुपये। 186 रुपये। मुझे बताइए रेट कितनी दी गई है? तो रेट है आपके लिए कितनी? ब्याज की दर दी गई है 10%, यानी R का मान दिया है वह दिया है 10% वार्षिक। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10। कितनी होगी? 1/10। तो P हमारा हो जाएगा कितना? समय है हमारे पास 2 वर्ष। समय कितना है? 3 वर्ष है। समय अगर 3 वर्ष है तो मुझे बताइए P कितना हो जाएगा? तो इसकी कर दीजिए, नीचे वाले की पावर कितनी? 3 कर दीजिए। तो 10 की पावर 3, यानी 10 की घात 3 का मतलब होता है 10 का क्यूब होता है 1000। तो ये हो जाएगा 1000 यूनिट। कितना हो जाएगा? 1000 यूनिट, यानी 1000 इकाई हो जाएगा। यहाँ से क्या हमारा? प्रिंसिपल हो जाएगा। अब हमें निकालना है ब्याज। तो पहली साल का ब्याज कितना होगा? पहली साल का ब्याज होगा वह होगा, मूलधन है 1000, तो 1000 पर कितना मिलेगा? 10%, यानी 1/10।
तो 10,000 का 1,000 का 1/10 निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 100। कितना आ जाएगा, 100। इसी तरह से सेकंड ईयर में भी हमें ब्याज तो साधारण ब्याज तो 100 इकाई मिलना है, लेकिन सेकंड ईयर के केस में इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा कितना, 1/10। तो ये कितना मिल जाएगा, आपके लिए मिल जाएगा 100 का 1/10 होगा 10। इसी तरह से थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में आपके लिए साधारण ब्याज तो 100 मिलना ही है, लेकिन थर्ड ईयर से पहले जितने भी 2 साल में ब्याज होंगे उन ब्याजों पर भी मिलेगा ब्याज। तो मुझे बताइए, एक तो ये ब्याज लगा है, एक ये लगा है, तो कितना, 100 ये है, 100 ये है, इस पर मिलेगा ब्याज 100, यानी 200 पर कितना ब्याज मिलेगा, 200 का 1/10 मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, ये 20 तो मिल जाएगा इन दोनों पर, 20 इन दोनों पर मिल जाएगा। अब इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी, क्योंकि ये भी ब्याज है इससे पीछे, तो ब्याज पर ब्याज, यानी इस पर भी 1/10। तो 10 का 1/10 कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से आपको जो कुल ब्याज मिलने वाला है वह मिलने वाला है इतना। यहाँ से अगर साधारण ब्याज की बात करें, एसआई कितना होगा, तो एसआई तो हो गया आपके पास 300। और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, लेकिन हमें अंतर दिया है तो अंतर की बात करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ये टोटल कितना है, 300, 330 और 131, यानी एसआई सीआई कितना दिया है, 331। तो हम डायरेक्ट, ये कितना दिया है, 331। तो इसे डायरेक्ट ही निकाल सकते थे अंतर, यानी जो अंतर है वो क्या है। अगर ये टोटल मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू दी गई है, ये साधारण ब्याज है ये वाला, और ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है, तो क्या ये दोनों अंतर है, ये वाली जो वैल्यू है वही तो अंतर है। तो इसका मतलब हमें दिया है यूनिट में 10 और 20, 30 और 131, यानी अंतर होना चाहिए हमारे हिसाब से 31 यूनिट का होना चाहिए। अंतर कितने यूनिट का, 31 यूनिट का। और 31 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 31 यूनिट की वैल्यू दी है 186। कितनी दी गई है, 186। तो यहाँ से 1 यूनिट आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का जो मान आएगा वह आएगा आपका पास 186/31, यानी ये हो जाएगा 3 छक 18, तो 6। कितना हो जाएगा, 6 रुपये। अब हमें मूलधन पूछा था, तो मूलधन है हमारा 1000 यूनिट, तो 1000 का कितने गुना हो जाएगा, 6 गुना। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 6000 रुपये। कितना हो जाएगा, 6000 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है डी।